तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वो बात बताने जा रहे हैं जो शॉर्ट वीडियो पत्नियों पर अक्सर करके बनाते रहते हैं। तो हमारे पत्नी पर वीडियो बनाने की वजह क्या है, आज हम आइए आपको बताने के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि हम टाइल्स वाला काम भी करते हैं, और जहाँ टाइल्स वाला काम करते हैं वो दादाजी दिन भर एक दिन में कम से कम 4-5 बार केवल झाड़ू मारते रहते हैं। तो हमारा काम टाइल्स लगाना है, और टाइल्स जब लगाते हैं तो कूड़ा कचरा होता रहता है। तो वो दादाजी जो है साफ करते रहते हैं। और हमने उन दादाजी से कहा, अरे दादाजी ऐसा क्या करते हो, बार बार झाड़ू मारते हो। तो उन्होंने सिंपल सी बात बड़े सहज भाव से बताई कि अरे क्या करें, हमारी आदत है, हमारी आदत बुरी है। हमने हंस के मुस्कुरा के कहा भगवान ऐसी आदत सबको दे और सबकी पत्नियां खुश रहें। इसी तरह बिल्कुल हमने कहा तो वो दादा मुस्कुरा के बोले, कहे अरे ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसे आदमी बड़ी बड़ी भाग्यशाली होगी जिसको ऐसे आदमी मिलेंगे। हमने कहा बात तो खैर दादा सही है आपकी, ऐसे आदमी हर पत्नी को नहीं मिल सकते, क्योंकि ऐसा कहाँ कभी करते हैं। और उन दादा की आदत ये है, चाय बनाना, खाना बनाना, और ड्यूटी तो अब नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि अब क्या करें, पत्नी से बोलता हूँ तो वो कहती है अरे हमारे हाथ में मोच आ गई है, वो मंदिर जाते समय जीना पर से गिर गई है, 1 महीना हुआ, अभी तो कहती अभी ठीक नहीं है। तो इस तरीके की बातें हैं। और उन्होंने दादा ने कहा तो अपनी मित्र की अपनी मिलती जुलती हुई स्टोरी बताई क्या। वो कहते हैं कि एक हमारे जो मिश्रा जी हैं वो भी रेलवे में ड्यूटी करते थे, वो हमारे साथ भी रहते थे। हमारा और उनकी मित्रता बहुत अच्छी थी, वो भी हमारे जैसे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि वो खुद कहते रहते थे कि हम जब सुबह उठता हूँ तो कहता हूँ हे प्रभु, हे भगवान, ऐसी पत्नी किसी को ना दे। और वो ये भी कहते थे कि उनकी पत्नी जब उठती थी तो कहती है हे भगवान, हे प्रभु, ऐसे पति हमको हर जन्म में और सबको मिले। मतलब मन्नत, वो सुबह उठ के कहते हैं हे प्रभु सूर्य नारायण, ऐसी पत्नी किसी को ना दें। ये मन्नत मांगते थे वो हमारे दादाजी के मित्र। और दादाजी के मित्र की पत्नी ये रोज सुबह यही वर मांगती थी, हे प्रभु, हे सूर्य नारायण भगवान, ऐसे पति हमको हर जन्म में मिले। ये रही अम्बावा की बात। अम्बावा तो दोस्तपुर की बात है ये। और इसी तरीके से टाइल्स का काम करता हूँ, तो टाइल्स के काम के लिए हमको जो है हर 15-20 दिन, 15-20 दिन, 10 दिन, 8 दिन, हर हफ्ते में समझ लो घर हमको बदलना पड़ता है। यहाँ लग गए उस घर में चलो, उस घर में लग गए उस घर में चलो। हर घर का वजूद यानी सूद सलाह हमें मिला करते हैं। तो अब इसके पहले की कहानी सुनिए। हमारे जो निगोहा में टाइल्स लगा रहे थे, उनकी पत्नी नौकर थी, उनके बेटे नौकर थे, उनकी बेटी नौकर थी, और वो भी खुद नौकर थे। फिर भी उसके बावजूद बीबी के कपड़े छांटना, हाथ से नहीं वेसिंग मशीन से छांटना, निकालना, फैलाना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना। हे भगवान, ऐसे पति सबको दे। तो इस तरीके की समस्या है। फिलहाल हमारे लिए तो एक नई बात है, क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ। हमारा मेहनत का काम है, और हमारी पत्नी जो है वो भी मजदूर की है। तो
तो वो हमारी पत्नी जो है वो बहुत कुछ करती है हमारे लिए, तो भाई बहुत कुछ करती है। हमारे घर पे 8 छोटे मोटे भैंसी हैं और चारा पानी। अभी तक केवल 15 दिन बीते हैं आज के गैस लिए हुए। नहीं, इस ज़माने में हर घर में गैस है, हर घर में गैस है। हमारे घर में अब 15 दिन हुए हैं गैस लाने के, फिर भी हमारी पत्नी अच्छी तरीके से गैस में खाना नहीं बनाती है। अगर बनाती है तो इमरजेंसी वाली क्या, या तो शाम को चावल बना लेती है और या तो फिर चाय बना लेती है, और बाकी सारा खाना चूल्हा में बनता है। रोटी, बेस्ट रोटी, लकड़ी की आंच की रोटी, वाह, उसकी बात दूसरी है। और हमारी बीबी हमारे कपड़े, अम्मा के कपड़े और पप्पा के कपड़े और बच्चों के कपड़े, भाई साहब बहुत धंधा करती है। और सुनिए, इतना धंधा करने के बावजूद और भी धंधा आ जाता है। तो ऐसा नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी की औरतें भी धंधा करती हैं, लेकिन बहुत कम। ये तो किस्मत की बात है, हमें ऐसी पत्नी मिली। इतने कपड़े गिना गए, लेकिन बेसिंग मशीन नहीं है हमारे घर, प्लास्टर नहीं है हमारे घर पे, किचन नहीं बना हुआ है। बस ऐसे चूल्हा माटी का बना दिया, रख दिया, लकड़ी में जल रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं थोड़ा मजबूत हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे दीवार, फिर स्लैब, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे सब सिस्टम बन रहा है। अभी बन जाएगा 2-4 साल में। तो गाइस नमस्कार, इतना टाइम देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। अगर हमसे आप लोगों का प्यार है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें और फॉलो करें, और हमारी समस्याएं और हमारी जानकारी में जानकारी आप सभी को बराबर मिलती रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।